ये देश भारत से अंग्रेजी सीखना चाहता है और इस देश के पास ऐसा खजाना है जो भारत की रातों रात तकदीर बदल सकता है। बताएंगे पूरा मामला, पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बड़ी बात बताई है। एक देश है जो भारत से इंग्लिश सीखना चाहता है। सबसे मजेदार बात यह है कि ये देश सिर्फ दो ही देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है और वो दोनों के दोनों देश महाशक्तियां हैं। आप समझ ही गए होंगे कि ये देश रशिया और चाइना के बीच में फंसा हुआ है। इस देश का नाम है मंगोलिया। मंगोलिया के पास एक ऐसा खजाना है जो भारत की तकदीर रातों रात बदल सकता है। अब मंगोलिया ने भारत से कहा है कि भाई हमें जरा इंग्लिश सिखा दो। गौर करने वाली बात यह है कि दो महाशक्तियों के बीच बैठा मंगोलिया भारत के साथ अपना कोई बॉर्डर शेयर नहीं करता, लेकिन फिर भी वो भारत को अपना तीसरा पड़ोसी मानता है। बौद्ध धर्म के नाते तो वो हमें अपना आध्यात्मिक पड़ोसी भी कह रहा है। तो आखिर मंगोलिया में ऐसा क्या चल रहा है और वो भारत से इंग्लिश क्यों सीखना चाहता है, चलिए आपको बताते हैं विस्तार से। असल में हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अभी मंगोलिया के दौरे पर है। मंगोलिया की 85% अर्थव्यवस्था रूस और चीन पर टिकी है, लेकिन पिछले 4 सालों से रूस यूक्रेन के साथ उलझा हुआ है और चीन लगातार मंगोलिया पर अपना राजनीतिक दबाव बना रहा है। यही वजह है कि मंगोलिया भारत के साथ अपने रिश्ते तेजी से मजबूत कर रहा है। भारत के लिए भी मंगोलिया कम जरूरी नहीं है। अपनी लोकेशन के अलावा मंगोलिया के पास 90,000 टन यूरेनियम और रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार है, जो भारत के डिफेंस, न्यूक्लियर एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए बहुत काम का है। भारत पहले ही वहां एक ऑयल रिफाइनरी खोल चुका है। मंगोलिया की अहमियत 2015 में तब पता चली जब नरेंद्र मोदी वहां जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। फिर 2022 में राजनाथ सिंह वहां पहुंचने वाले पहले भारतीय रक्षा मंत्री बने और वहां रक्षा समझौते भी किए। भारत चाहता है कि चीन का हर पड़ोसी उसका दोस्त बने। तो ये तो समझ आ गया कि दोनों एक दूसरे के लिए क्यों जरूरी है, लेकिन असली सवाल ये है कि मंगोलिया अंग्रेजी क्यों सीखना चाहता है। इसके पीछे भी चीन ही है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो मंगोलिया पर रूसी भाषा का असर रहा है, लेकिन पिछले कई सालों से चाइना वहां अपनी मंदारिन भाषा थोपता आ रहा है। दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान चीन ने मंगोलिया का एक बड़ा हिस्सा हड़प लिया था, जिसे आज वो इनर मंगोलिया कहता है। चीन किसी भी देश की जमीन हड़पने के लिए सलामी स्लाइसिंग वाला चाल चलता है। सलामी स्लाइसिंग का मतलब होता है किसी चीज को धीरे धीरे टुकड़ों में काट कर अपने कब्जे में ले लेना। चाइना बिना किसी बड़े युद्ध के धीरे धीरे पड़ोसी देशों की जमीन या समुद्री इलाकों पर अपना हक जमा लेता है। एक बार में पूरी जमीन हड़पने के बजाय वो बस थोड़े थोड़े कदम उठाता है। इस रणनीति में चीन अपनी भाषा और अपनी आबादी का भी खूब इस्तेमाल करता है। वो अपने लोगों को दूसरे देशों में जाकर बसाता है और वहाँ अपनी मंदारिन भाषा फैलाना शुरू कर देता है। यही काम चीन ने तिब्बत के साथ किया था। पहले अपने लोगों को बसाया, फिर स्कूलों में मंदारिन अनिवार्य कर दी और आज पूरा तिब्बत उसके कब्जे में है। यही खेल अब चीन मंगोलिया के साथ खेल रहा है। इनर मंगोलिया तो उसने पहले ही कब्जा लिया। अब वहाँ से चीनी लोग मुख्य मंगोलिया में घुस रहे हैं और वहाँ के लोगों को मंदारिन सिखा रहे हैं। मंगोलिया के आम लोग भी चीन की ताकत देखकर मंदारिन बोलना सीख रहे हैं, लेकिन ये मंगोलिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए मंगोलिया की सरकार चाहती है कि भारत उनके लोगों को इंग्लिश सिखाए ताकि वो चीन के जाल से बाहर निकले, पूरी दुनिया से जुड़ सके, हर देश के साथ खुलकर व्यापार कर सके। अगर मंगोलियाई लोग अंग्रेजी सीख गए तो चीन पर उनकी निर्भरता कम होगी, वो दुनिया से बात कर पाएंगे और भारत से भी उनके रिश्ते और पक्के होंगे। बस इसीलिए मंगोलिया भारत से अंग्रेजी सीखना चाहता है। आपको क्या लगता है कि भारत को इंग्लिश सिखाना चाहिए मंगोलिया को या नहीं, और आप क्या राय रखते हैं कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।